बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 के स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 मैथ्स की बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की फेडरल बोर्ड की जो न्यू बुक है उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। तो ये कुछ MCQs है जिनको हमने सॉल्व करना है। तो अगर पहले MCQs को देखें, यहाँ लिखा हुआ है ए जो है वो B + C - D से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका आंसर देखें क्या आएगा। ए को B से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा AB, आगे प्लस आ जाएगा। फिर ए को C से मल्टीप्लाई करें AC, फिर माइनस आ जाएगा। ए को D से मल्टीप्लाई करें AD। तो ये जो आंसर आया ये कौन सी ऑप्शन है, इसको चेक करें आप। तो ये ऑप्शन B है, यानी यहाँ पे वैसे तो AB पहले लिखा हुआ है AC बाद में, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, AC को पहले लिखा है और AB को बाद में लिखा है, -AD को उन्होंने एंड पे ही लिखा हुआ है। दूसरा है AR मल्टीप्लाई बाय A⁻⁻S डिवाइडेड बाय A⁻S। मतलब आपके पास है A⁻R इंटू A⁻−S और डिवाइडेड बाय A⁻S। अब ये जो A⁻−S है इसको नीचे ले जाएं तो ये क्या होगा, A⁻S + S, यानी पावर ऊपर माइनस है नीचे जाके प्लस हो जाएगी। तो ये आ जाएगा A⁻R डिवाइडेड बाय A⁻2S। तो ये आप चेक करें कौन सी ऑप्शन है, ये D ऑप्शन है। तीसरा सवाल है AB जो है उसके ऊपर nth रूट है, यानी रूट रेडिकल का साइन और ऊपर इंडेक्स जो है वो n है। तो ये किसके बराबर है, =। तो ये ऑप्शन D के बराबर है, यानी AB की पावर 1/n। चौथा है विच नंबर इज़ सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। कौन सा नंबर जो है वो अपना ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो अगर इसमें हम देखें 3 को, तो 3 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है, क्योंकि उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है 1/3। -3 का होता है -1/3। -1 एक ऐसा नंबर है कि उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी लेंगे तो वो -1 ही आएगा, यानी -1/1। तो -1/1 किसके बराबर है, -1 के। और 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 0 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो होगा 1/0। तो ये इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो C है। पांचवा MCQ है इफ़ A इज़ ग्रेटर देन 0 देन √A इज़ रियल नंबर, इंटीजर, इरेशनल या रैशनल। देखें अगर A जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो फिर जो √A है वो क्या है, रियल है, इंटीजर है, रैशनल या इरेशनल है। तो पांचवें MCQs का जो आंसर है वो ऑप्शन A रियल नंबर है। अगला है इफ़ A + B = A व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ B। तो यहाँ से अगर B की वैल्यू निकालें तो दोनों तरफ से जो A है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा 0, ऑप्शन D। सातवां है इफ़ A × B = 1 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ B। अगर A और B को मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, तो B की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 1/A। आठवां MCQ है अकॉर्डिंग टू द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव याद है आपको, हमने कहा था कि जो है A = A, यानी एक चीज़ अपने ही बराबर होती है। तो y² - 17 किसके बराबर होगा, ऑप्शन C y² - 17 के, यानी अपने ही बराबर होगा। 9वां MCQ है इफ़ A.B = A व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ B। अगर A.B जो है वो A के बराबर है तो B किस चीज़ के बराबर होगा, ये है हमारा 9वां MCQ है। इसका आंसर है B। उसकी वजह ये कि A को हम दोनों तरफ से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा। अगला है इफ़ A.B = 1, अगर A.B 1 के बराबर है व्हाट इज़ B कॉल्ड। तो B क्या कहलाता है, देखें दो चीज़ें अगर मल्टीप्लाई और वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं A और B आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे B जो है इज़ दी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ A। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है A का। 11वां MCQ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू। देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने एडिशन के लिहाज से भी पढ़ी थी, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी पढ़ी थी। और ये जो D ऑप्शन है ये लिखा हुआ है A एंड B, तो हमने A और B यानी ये दोनों ऑप्शन हो गए, यानी A, B और D ये तीन ऑप्शन जो है ये इसका आंसर नहीं है। डज नॉट होल्ड ये किस में होल्ड नहीं करती, सब्ट्रैक्शन में, यानी A - B जो है ना वो बराबर नहीं होता B - A के। तो इसका आंसर है C ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन नंबर लाइन। तो ये नीचे हमें कुछ नंबर्स दिए गए, इसको हमने नंबर लाइन पे बनाना है। पहला नंबर है हमारे पास -5, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 0 -1 -2
-3, -4, -5 और -6। अब यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसके एंड नीचे जो डिनोमिनेटर है वो क्या है 5, यानी हमने -5 और -6 के दरमियान 5 हिस्से करने हैं। और मैंने आपको जो एक्सरसाइज 1.1 में बताया था कि इसमें से कम करें, 5 में से कम करें, तो आपने 4 लाइनें लगानी है, 1 2 3 और ये 4। अब आप यहाँ से जो ऊपर वाला नंबर है उसके हिसाब से लाइंस काउंट करें। 1, तो 1 लिखा हुआ है तो 1 ही जो है आपने सर्कल कर देना और यहाँ पे एरो लगा के बता दें कि ये है -5 1/5। 17/3 जो है इसको आपने डिवाइड करना है, तो 17/3 बराबर होता है 5 2/3। ये कैसे आएगा, आप इसको डिवाइड कर दें, 17 अंदर 3 बार, 3 5 बार 15, तो इसमें से बच गए 2। अब 5 को आपने लिखना है होल नंबर और बाकी 2/3 आपका आ जाएगा। तो यहाँ 0 1 2 3 4 5 और 6। अब आपने ये प्रॉपर फ्रैक्शन देखना है, इसके नीचे जो नंबर 3 है, इसका मतलब 5 और 6 के दरमियान आपने 3 हिस्सों में ये लाइन तकसीम करनी है। लेकिन आपने क्या करना है, लाइनें कितनी लगानी है, ये जो नीचे नंबर है ना इसमें से कम कर दें, तो 2 लाइनें बीच में लगानी है इसके, 1 और ये 2 लाइनें लगा दी। अब ऊपर वाला नंबर काउंट करें और जो ये नंबर है ना उतनी लाइन पे आपने सर्कल कर देना है, 1 2 इसको सर्कल कर दें और ये आपका आंसर है 17/3। पार्ट नंबर 3 है x इज़ लेस देन 4 ग्रेटर देन -2, 4 से छोटा -2 से बड़ा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सेंटर में 0 लगा लें, -1 -2 -3 और इस तरफ 1 2 3 4 5। तो अब आपने क्या करना है, -2 है तो इससे थोड़ा सा इधर करके ना आप एक डॉट लगा के तो एरो इधर का लगा दें, और 4 से छोटा है तो 4 से थोड़ा सा पीछे करके आपने डॉट लगाना और इधर का एरो बना देना है। तो इस तरह ये -2 और 4 के दरमियान के नंबर्स जो हैं ये हमारे आ चुके हैं ना। तो -2 और 4 के दरमियान के जो नंबर्स हैं वो आपके आ जाएंगे। अगला है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6। x जो है वो 6 से बड़ा और 6 भी है। तो अब यहाँ पे आप क्या करें कि इस तरह बना लें, 5 6 7 8 9 10। 0 से स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी बड़ी नंबर लाइन बन जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करें, देखें अब ये 6 भी है और 6 से बड़े नंबर भी हैं, तो बिल्कुल इस लाइन के ऊपर आपने डॉट लगाना है कि यहाँ से स्टार्ट करना है और ऑनवर्ड्स राइट साइड पे सारे जो नंबर होंगे पॉजिटिव वो सारे जो है वो 6 से बड़े नंबर के लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई। तो नीचे आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हमने रेडिकल में लिखना है। तो इसका जो पहला पार्ट है वो है -2 की पावर 4/5। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह लिखेंगे, देखें ये लिख लिया हमने रेडिकल में 5, ये 1/5 हो गया, और जो -2 है उसकी पावर 4 वो हम अंदर लिख लेंगे। तो -2 की पावर 4 ये अंदर आ गया और 1/5 जो है वो 5th रूट बन गया। अब -2 की पावर 4 लें तो ये आता है 16 और उसकी पावर ये जो है 5th रूट आ जाएगा। दूसरा है -27 की जो पावर है वो 1/3 है, तो इसको हम क्यूब रूट बना लेंगे, अंदर लिख लेंगे -27। अब -27 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, देखें माइनस ऐसे रहने, 3 का क्यूब आ गया, 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है। अब हम इसको मज़ीद अगर, वैसे तो ये रेडिकल फॉर्म में आ चुका है, लेकिन इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई अगर आप करना चाहते हैं, आपने चेक करना है अगर बुक के पीछे आंसर ये नहीं है, अगर आप इसको मज़ीद हल करना चाहें तो आप किस तरह कर सकते हैं, देखें -3 की पावर 3 और ये जो क्यूब रूट है इसको वापस लिख दें 1/3। ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -3। ठीक है, तो अब अगला पार्ट है 16 का स्क्वायर रूट है और बाहर 4 पावर है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, देखें 16 की पावर 1/2 और बाहर 4 है, 2 1 बार 2, 2 2 बार 4, तो ये आ गया 16 का स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर कितने के बराबर होता है, 256 के। अगला पार्ट है -8 है, इसको हम लिख सकते हैं -8 की पावर 1/3 और बाहर कितनी पावर है, 9, 3 1 बार 3, 3 3 बार 9, तो ये आ जाता है -8 की पावर 3 और -8 की पावर 3 लें कैलकुलेटर पे तो ये आ जाता है -512। इसको आप इस तरह भी लिख सकते थे, 8 को 2 का क्यूब भी लिख सकते थे, वो भी तरीका ठीक है। और ये भी एक मेथड है कि आप
-8 का क्यूब रूट है तो इसको लिख लो 1/3। ये 3 जो है बाहर वाले 9 से इसकी कटिंग हो जाएगी, पीछे आपके पास रह जाएगा क्यूब। -8 का क्यूब ले तो -512 आ जाता है। पांचवा पार्ट है, यहाँ पे देखें x की पावर -2 और उसकी पावर 3 है। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर पावर दो पावर्स हों तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये आ जाएगा -6 और 0 5 टाइम्स 0। अब ये बेस सेम है, दरमियान में मल्टीप्लाई है तो पावर प्लस कर दें, ये आ जाता है -6 + 0, तो ये आ जाएगा -6। अब ऊपर पावर इसकी माइनस है, इसको नीचे ले जाए 1 के तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है यूज़ दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई ईच। अब ये हम लोगों ने एक्सपोनेंट वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इस्तेमाल करके तो इन सवालों को जो है वो हमने हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पे बेस जो है वो -2 है, इधर भी -2 है, इधर भी -2 है, नीचे भी -2 है। तो बेस जो है उसको हम लोग लिख लेते हैं, ऊपर वाली जो बेस उसको एक दफ़ा लिख के सारी पावर इकट्ठी कर दें। 3 - 4 और इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 1 लिख लेंगे और नीचे वाली बेस को भी ऐसे ही रहने दें। तो ये 3 और 1 4 में से 4 निकाले तो कितनी बचती है 0, और नीचे है -2 की पावर -3। अब ऊपर पावर 0 है, नीचे -3 है, तो ये -3 ऊपर जाके क्या हो जाएगी +3, तो हम लिखेंगे 0 + 3, तो ये हो गया -2 की पावर 3, और ये -2 की अगर पावर 3 लें तो ये आता है -8 इसका आंसर। अगला सवाल है हमारे पास, यहाँ पे पार्ट 2 में देखें 2 की पावर हाफ, 2 की पावर 3/4, 2 की पावर हाफ। तो ये बेस सेम है, इसको एक दफ़ा लिख लें और पावर को इकट्ठा कर दें। 1/2 + 3/4 -1/2, ये नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस होगी, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 + 3/2, और ये नीचे से पावर ऊपर जाएगी तो +1/2। तो अब यहाँ पे हम देखें ये 2 की पावर -1/2 और +1/2 ये ख़त्म हो जाएगी, रह जाएगी 3/4, और 3 की पावर देखें इनको ऐड कर दें 1 प्लस इसका, बल्कि एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, 2 एलसीएम आ जाएगा। तो इस 1 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1 है, तो 1 के टेबल में 2 आता है, 2 टाइम्स ऊपर वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 टाइम्स 2, इसका एलसीएम सेम है तो ऊपर 3 आ जाएगा, और इसका भी एलसीएम सेम है तो ऊपर 1 आ जाएगा। 3 + 2 5 + 1 6, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3/4 इंटू 3 की पावर 6/2। अब ये जो 2 है 1 टाइम्स 2 3 टाइम्स 6, तो हमारे पास आ जाता है 2 की पावर 3/4 इंटू 3 की पावर 3। अब यहाँ पे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, देखें ये जो 3 की पावर 3 होता है ये होता है 27, और यहाँ पे ये जो 2 की पावर 3/4 है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, देखें 2 की पावर 3 अंदर और ये जो 4 ये 4th रूट बन जाएगा। अब 2 की पावर 3 कितना होता है, वो होता है 8, तो अंदर 8 लिख लें और बाय 4th रूट। क्वेश्चन नंबर 5 है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। इफ़ फॉल्स गिव एन एग्जांपल ऑफ ए नंबर दैट शोज द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है, एवरी रैशनल नंबर इज़ इंटीजर, तो हर रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर होता है। आए ये ट्रू है या फॉल्स है, तो इसका जवाब फॉल्स है। उसकी वजह ये है कि जो रैशनल नंबर होते हैं ना उसमें इंटीजर के अलावा फ्रैक्शंस भी होते हैं और साथ में डेसिमल वाले नंबर भी होंगे, तो इसलिए रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर के अलावा, इंटीजर तो होता है लेकिन फ्रैक्शंस भी होते हैं और डेसिमल नंबर भी होते हैं, इसलिए ये बात जो है ना ये फॉल्स है। इसकी मिसाल आप इस ले लें 3/5, वो रैशनल नंबर है, ठीक है। एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल, पार्ट बी है कि हर रियल नंबर जो है ना वो इरेशनल होता है, तो ये भी फॉल्स है। देखिए इरेशनल जो रियल नंबर होते हैं ना वो रैशनल और इरेशनल दोनों को कंटेन करता है, यानी उसमें रैशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। ये कह रहा है यहाँ पे कि सिर्फ इरेशनल होते हैं, तो ये बात गलत है। अब इसकी एग्जांपल ये आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, देखें जो रियल नंबर होता है उसमें आपके पास इस तरह के भी नंबर होते हैं, 1/2 फ्रैक्शन भी होते हैं, हाली नंबर भी होता है 2, 0 भी आता है, तो इरेशनल के अलावा ये नंबर्स भी मौजूद होते हैं जो कि रैशनल होते हैं। सी पार्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज़ रियल नंबर, हर इरेशनल नंबर जो है ना वो रियल नंबर है, तो ये बात दुरुस्त है, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह ये कि इरेशनल नंबर जितने भी होंगे वो सारे क्या होंगे, रियल नंबर। रैशनल भी सारे क्या होते हैं, रियल नंबर। इरेशनल भी सारे क्या होते हैं, रियल नंबर। लेकिन ये बात गलत थी जो पार्ट बी में थी कि रियल नंबर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इरेशनल होता है। अगला है एवरी इंटीजर इज़ इरेशनल नंबर, हर इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर होता है।
तो इसका जो जवाब है वो है ट्रू, क्योंकि जितने भी इंटीजर हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं, चाहे ज़ीरो हो, प्लस माइनस वाले जितने नंबर हों, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो रैशनल नंबर होते हैं। आखिरी पार्ट है ई वाला, एवरी रियल नंबर इज़ आइदर रैशनल और इरेशनल। तो ये बात जो है ये भी दुरुस्त है। उसकी वजह ये है कि रियल नंबर जो होते हैं वो रैशनल और इरेशनल को मिलाकर बनते हैं। उसमें रैशनल यानी इंटीजर्स भी होते हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर भी होते हैं, और इरेशनल मतलब ये स्क्वायर रूट वाले नंबर भी होते हैं, इस तरह के सारे मौजूद होते हैं उसमें। तो इन दोनों की कम्बिनेशन होती है, दोनों को मिलाकर जो है रियल नंबर्स बनते हैं। इसी के साथ जो है हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 जो है वो कंप्लीट होती है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।